दोस्तों, आज की ये छोटी सी कथा रामचरितमानस से ली गई है। तुलसीदास जी श्री राम भगवान का चरित्र वर्णन कर रहे हैं जब उन्हें पता चला कि राज सिंहासन पर वह विराजमान होने वाले हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। अधूरी कथा ना छोड़ें, चलिए प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, 3 यात्री वन के मार्ग में चलते जा रहे हैं। भगवान श्री राम, जनक नंदिनी श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी इन तीनों यात्रियों का वर्णन करने के बाद कहते हैं, जिसने भी इन्हें चलते हुए देखा है या इन्हें हृदय में धारण किया है, वह व्यक्ति संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लेता है। इन तीनों यात्रियों के क्रम में 3 संकेत है। पहला संकेत है आगे राम, और इसका अभिप्राय क्या है? यह कि जीवन पथ पर हम अकेले न चले, अपितु ईश्वर को साथ लेकर चले। अधिकांश व्यक्ति कह सकते हैं कि हम तो जब भी यात्रा प्रारंभ करते हैं ईश्वर का स्मरण कर लेते हैं, हम तो निरंतर ईश्वर को साथ लेकर चलते हैं। गोस्वामी जी तुरंत एक शब्द कहकर सावधान कर देते हैं, आगे राम। ईश्वर को साथ लेकर चलते हैं, पर आगे या पीछे? इसका अभिप्राय यह है कि हम ईश्वर से यही कहते हैं कि हमारा जहां स्वार्थ है, जहां वासना है, वहां हम जा रहे हैं। आप भी हमारे पीछे पीछे आइए, आगे आगे चलकर सही दिशा हमें बताइए, आप हमारा अनुगमन करें। गोस्वामी जी कहते हैं, पीछे नहीं, आगे राम। कोई पूछ सकता है कि ईश्वर तो साथ में ही है, फिर आगे या पीछे, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। लक्ष्मण और इंद्र के संदर्भ में बड़ी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। भगवान राम विष्णु के अवतार है। लक्ष्मण जी ने उन्हें बड़े भाई के रूप में देखा और उन्हें आगे करके चल रहे हैं। परंतु भगवान ने जब इंद्र से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे छोटे भाई बनिए। क्यों? इंद्र स्वर्ग का राजा है, भोगी है, और लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य है। इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि जो वैराग्यवान है वह भगवान के पीछे चलता है, पर जो भोगी है वह तो ईश्वर को पीछे ही रखता है। उसे यह चिंता पड़ी रहती है कि भगवान यदि बड़े भाई बन गए तो उनकी बात माननी पड़ेगी, और यदि छोटे भाई बने रहेंगे तो उन्हें हमारे पीछे आना पड़ेगा। हम जो कहेंगे उन्हें मानना पड़ेगा। हम ईश्वर की बात नहीं मानना चाहते, ईश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। हम तो ईश्वर को अपने छोटे भाई की तरह पीछे पीछे आने के लिए, हम जो कह रहे हैं उसे मानने के लिए कहते हैं। पहला सूत्र है आगे राम और दूसरा है सभिता। जनक नंदिनी सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों भगवान राम के पीछे चलते हैं और दोनों अत्यंत डरे हुए हैं। यह बड़ी विलक्षणता है। जनक नंदिनी श्री सीता जी का श्री राम से डरना तो स्वाभाविक लगता है, ये भक्ति है। वे चलती हुई एक एक पग डरती हुई रखती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम के चरण चिन्हों पर मेरे पांव पड़ जाएं और वे मिट जाएं। पर लक्ष्मण जी तो दोहरे डरे हुए हैं। सीता जी तो केवल श्री राम के चरण चिन्हों को बचाकर चल रही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने तो 2 के चरण चिन्ह हैं और उन्हें उन दोनों को बचाने की चिंता लगी है। वे दोनों को बचाते हुए सभित और सहज भाव से चल रहे हैं। सीता जी महाशक्ति है और लक्ष्मण जी शेष हैं, अर्थात काल तत्व। वे दोनों भगवान राम से क्यों डरते हैं? एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछ लिया, लक्ष्मण तुम तो शेष हो, अनंत काल हो, तुम मुझसे क्यों डरते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि लोग समझ लें कि मैं अनंत शेष होकर भी ईश्वर से डरता हूं। जब मुझे ही ईश्वर से डर लगता है तो आप सामान्य लोग ईश्वर से निर्भय रहें। यह मर्यादा का संरक्षण नहीं है, ईश्वर के पद चिन्हों का संरक्षण, अर्थात मर्यादा का संरक्षण। इसका अभिप्राय क्या है? मर्यादा माने क्या? भगवान श्री राम को सूचना दी गई कि कल आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे
और उस सूचना को सुनकर भगवान राम के मन में जो प्रतिक्रिया हुई वही भगवान राम की बनाई हुई वह रेखा, वह पद चिन्ह है जिसे उन्होंने अपने व्यवहार और चरित्र के माध्यम से समाज के समक्ष प्रकट किया। व्यक्ति राज्य और सत्ता पाने के लिए निरंतर व्यग्र रहता है। इसके लिए अन्याय और अधर्म करने से भी वह रंज मात्र संकोच नहीं करता। पर राज्य पाने की सूचना पाकर भगवान श्री राम के मन में जो प्रतिक्रिया हुई यही भगवान राम के चरित्र का दर्शन है। समाचार सुनकर प्रभु उदास हो गए। यद्यपि राम कुछ बड़े हैं, वह सोचते हैं कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ खेले, उपनयन और विवाह भी एक साथ हुआ, तो फिर उदास क्यों हो गए। भगवान राम उदास होकर सोचने लगे कि इस पवित्र सूर्यवंश में यही परंपरा बहुत बुरी है कि छोटे को छोड़कर बड़े को राज्य दिया जाता है। मानस की इस पंक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि इसे पढ़कर लोग गदगद हो जाएं, यह सोचकर आंखों में आंसू आ जाए कि भगवान राम दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं। गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं कि भगवान राम के हृदय में यह जो भावना है उससे प्रेरित होकर यदि हम अपनों से छोटों के प्रति ध्यान रखें तो हम सही अर्थों में भगवान राम के पद चिन्हों को बचाकर उन्हें ठीक ठाक अपने जीवन में स्वीकार कर पाएंगे। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद भी अगर हमने दूसरों के सुख साधनों को छीनकर स्वयं सुखी होने की वृत्ति बनी रही तो हम भगवान के पद चिन्हों को नहीं बचा पाए। इसे पढ़ने के बाद तो परिणाम यह होना चाहिए कि हमारी स्वार्थपरता, कुटिलता और सठता की वृत्ति दूर हो जाए। तो दोस्तों, रामचरितमानस का यह छोटा सा प्रसंग तुलसीदास के कथन के द्वारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हे ईश्वर सबका भला करना, जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।